आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीधे। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। सब पीडीएफ ओपन करेंगे। सभी को आवाज क्लियर आ रही मेरी? आवाज है? जी मैम। कौन पढ़ेगा? जिनको भी लग रहा हो आराम से पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। देखो हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है मैम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। रेणु जी पढ़ेंगे? अनु जी आप स्टार्ट करेंगे, पढ़िए। ठीक है मैम। ठीक है मैम। स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रतिक्रिया। स्वस्थ मनोविकास के लिए जो अभ्यास और प्रतिक्रिया फलीभूत सिद्ध हुई है इस प्रकार है। आवेगों को वश में रखने का अभ्यास करना और उन्हें किसी सुकार्य की ओर प्रेरित करना। एक मिनट पेज नंबर बोलेंगे मैम? पेज नंबर 20। ठीक है पढ़िए। छोटी मोटी घटनाओं से अपने को व्यवस्थित न होने देना। व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भय पर विजय पाना। वास्तविकता का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना। जीवन के प्रति रुचि और आस्था का भाव उत्पन्न करना। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रख स्वावलंबन बनना। दूसरों के विचारों का आदर करना। अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन तथा नियंत्रण करने का अभ्यास करना और उनको किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। जीवन के प्रति वास्तविकतापूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर सुख दुख में समत्व बुद्धि द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाना। विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन और कठोरता और व्यग्रकारी समस्याओं को दूर करना तथा चित्त को एकाग्र कर अपने कार्य में रुचित उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। ऊपर वाली लाइन है, 1 मिनट रुके, 10 नंबर में था। विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता
और व्यग्र, व्यग्र मीन्स होता है परेशान, ठीक है, जहाँ कठिनाई। व्यग्र का भी समस्याओं को दूर करना, तथा एक व्यंग होता है, ये व्यंग नहीं व्यग्र है, डिफिकल्टीज वाला। फिर चित्त 11 नंबर है, चित्त को एकाग्र कर अपने कार्य में रुचि, उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। तल्लीनता मीन्स होता है अपने आप में खो जाना। कई बार हम लोग जब कोई अपने मन का रुचि का कार्य करते हैं तो हमें आसपास के बगल में भी कोई बुलाता है तो हम जल्दी सुन नहीं पाते, ठीक। जब कोई व्यक्ति एकदम से टोकता है या हाथ रखता है तो हम चौंक कर देखते हैं। ये क्या है? जब हम किसी कार्य में खो जाते हैं, उसका नाम है तल्लीनता, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुसार सुदृढ़ मानसिक व्यवस्था के लक्षण इस प्रकार हैं। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है, किंतु भावी से भयातुर नहीं होता। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और न ही हीन समझता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना एक मिनट रुकेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है वह अपनी योग्यता और क्षमता को न अत्यधिक उत्कृष्ट में होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक, और न हीन समझता है, अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है। तो न और हीन मीन्स होता है अंडर एस्टिमेट। आगे पढ़ेंगे। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। वह अपने परिवेश एनवायरनमेंट को यथासंभव अपने अनुकूल बना लेता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वह ममत्वशील होता है और ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित। आवेगो मीन्स होता है इमोशंस। आवेगों से इमोशंस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं आवेगो। आवेगों से व्यथित नहीं होता। वह नई एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंसेस। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। मनुष्य के गुण दोष उसके स्वभाव, आचरण तथा मान्यताओं से जाने जाते हैं। माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बालक और व्यक्तित्व का विकास होता है। और मैम बालक संपर्क से बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चों में। ओके। और उनकी धारणाएं दृढ़ हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य की दशा में 5 व्यवस्थित विचारधारा, 7 विनोदशीलता तथा 1 जीवन के प्रति रुचि, 3 आत्मगौरव का भाव, 4 सहिष्णुता तथा दूसरों के विचार का आदर, 6 जीवन के प्रति सुदेश्यपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण, 8 अपने कार्य में मनोयोग और तल्लीनता, 2 साहस और स्वावलंबन का वृद्धि की धारणाएं स्वभावत पुष्ट होने लगती हैं। अस्वस्थ दशा में इनका अभाव सा होता है। शिक्षा और अभ्यास द्वारा इन स्वस्थ भावों को अपनाना चाहिए। देखो इसमें अभी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे भाव देखे हैं, ठीक है। अब देखना ये कि हमारे जीवन में कितने हैं, क्योंकि जब भी देखो हम सभी लोगों को पता है, यदि हम आपसे कहें कि सुबह उठना अच्छा है तो आप सभी कहेंगे हाँ, कोई नहीं कहेगा सुबह उठना बुरा है, ठीक है। हम कहेंगे कि मन लगाकर अपना काम करना अच्छा है, या ये बोले कि खुश होकर काम करना अच्छा है तो आप बोलेंगे हाँ। तो जब हमें सब पता है तो फिर डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आ रहे हैं?
जब हमें सब पता है डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की, यहाँ पर मोस्टली रेयर कुछ लोग होंगे, अदरवाइज सभी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। फिर पहले ये हो कि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तब तो तकलीफ में आना थोड़ा सा सहज समझ में आता है, लेकिन हमने पढ़ाई लिखाई भी की है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, उसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ पढ़ते लिखते हैं उसे ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक, जो भी पढ़ते हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ते। यदि हमने अपने जीवन में जो भी पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसको ध्यान से पढ़ा होता तो उसका कोई ना कोई चैप्टर हमारे जीवन में काम करता। ठीक, और जब आपके जीवन में कोई चीज आपके रुचि में होती है, मान लो किसी को कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, तो अब उसमें भी होगा कैसी कहानियां पढ़ना व्यक्ति को अच्छा लगता है। लड़ने झगड़ने वाली हॉरर शो जैसे कहानियां, भूत प्रेतों की कहानियां, या सामंजस्य बिठाने वाली कहानियां। तो आपको जैसी कहानियां अच्छी लग रही है, समझ लेना आपका व्यक्तित्व उससे मिलता जुलता हुआ है। और एक चीज सभी समझ लें, अभी क्या हो गया है कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले क्या ग्रहण किया जाता था? विद्या ग्रहण की जाती थी। ठीक, शिक्षा और विद्या के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा केवल हमें क्या करती है? रोजगार लेना और देना सिखाती है। विद्या क्या करती है? विद्या हमारे पूरे जीवन को संवार देती है, चाहे वो हमारा खुद का जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो हमें करना क्या है? शिक्षा को विद्या में कन्वर्ट करना है। अभी बस हम किस लिए पढ़ रहे हैं? मोस्ट ऑफ द लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बस अच्छी जॉब चाहिए उनको, अच्छा करियर चाहिए। ठीक, आपने कभी ध्यान दिया जब रिश्तों की बात आती है, लड़की के लिए लड़का देखना है, लड़के के लिए लड़की देखनी है, तो हम लोग क्या क्या देखते हैं? सब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे थे, कि आपका मेंटल हेल्थ यही कवर हो पूरा एक साथ, क्योंकि हम पढ़ते अलग है, देखते अलग है। देखो क्या देखते हैं, लड़की को देखना है तो क्या देखेंगे? लड़की सुंदर भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, जॉब भी अच्छी करती हो, प्लस सैलरी भी अच्छी हो, ठीक, घर का सारा काम आता हो, सबको मैनेज कर ले, जब जिसकी जो जरूरत हो पूरा कर दे। कि लड़की है या कोई मशीन है, पहले तो ये समझ के बता। ठीक, लड़की है या मशीन है? ठीक, अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में आ जाओ। लड़के को जब देखते हैं तो लड़कियों से पूछो या लड़कियों के पेरेंट्स से पूछो, क्या चाहिए? लड़का बहुत स्मार्ट होना चाहिए। ठीक, फिर लड़कों की तो स्मार्टनेस को कुछ एक बट एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन जॉब करियर बहुत अच्छा हो, फैमिली बहुत अच्छी हो, रेनाउंड लो। ठीक है, उसके बाद लड़के को जो बाहर से रिलेटेड गाड़ी भी हो, घर भी उसका हो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए लड़के। कभी आपने सबने ध्यान दिया कि जब लड़की देखना है तो हम क्या सोच रहे हैं, लड़का देखना है तो क्या सोच रहे हैं? किसी ने इस पूरे रिश्ते के बीच में ये तलाशने का प्रयास किया कि कुछ भी ना हो, लड़के का व्यक्तित्व अच्छा हो और उसका पेशेंस अच्छा हो? ये तलाशने की कोशिश की? तो जो आपने तलाशा ही नहीं, तो मिला नहीं, तो फिर इसमें शिकायत किस बात की? मेरी बात कितने लोग समझ पाए? पहले तो हैंड रेज करो, ताकि हम समझे कि मेरी बात अभी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं तो पता चले बात ही नहीं मेरी समझी आपने। ठीक है, समझ लिया, चलो ठीक है। हमने ये कहा कि जब हमें यही नहीं पता है, और आप ये बताइए कि जब कोई चाहे आपके पास दुनिया की सारी चीजें क्यों ना हो, क्या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के बीच में एक पेशेंस ना हो और दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ना हो, आप चला सकते हैं रिश्ते को आसानी से? बहुत मुश्किल होता है चलाना, बहुत मुश्किल। ठीक, तो ये इसलिए बताया कि जो हमें चाहिए पहले उसके रियलिटी में तो जाओ कि जीवन किसके बेस पर चलता है। जो नेम फेम मनी पैसन होता है ना, ये बस कुछ टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए। लोग अच्छे से पार्टी को अटेंड करके चले जाएंगे, रिश्ते केवल दो लोग निभाते हैं। तो जो देखना करना है वहां पर बुनियादी देखा करो, बेस में जाकर कि किसके बेस पर हमारा जीवन चल सकता है। तो बाकी चीजें मिल गई तो वो क्या हो गई? आपकी बाई प्रोडक्ट हो गई, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं।
ऐसे ही जब अपने बच्चों को तैयार करते हो ना, दुनिया भर की बातों को उलझाते हो, उससे सीधा सीधा एक कमिटमेंट रखो कि हमें अपने बच्चे हमारे कुछ बने ना बने, लेकिन ये अच्छे मनुष्य जरूर बनेंगे। ठीक? जब आप अपने बच्चों के प्रति ऐसी भावना रखोगे ना कि इन्हें एक अच्छा मनुष्य बनाना है, बाकी हम चीजों को साइड में रखेंगे, तो आप देखना आपका जीवन सुखी हो जाएगा और सहज हो जाएगा। अभी हम न जाने किसको किसके साथ कंपटीशन करें, तो आपको जितने इसमें सामंजस्य बिठाना, जीवन के प्रति रुचि, विनोदशीलता, आत्मगौरव, सहिष्णुता, ये आएगा कहाँ से जब आपको बुनियादी बातें ही नहीं पता है जीवन के प्रति, कि जीवन में जीवन को सुखी रखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। तो जब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि जीवन को सुखी रखने के लिए किन बेसिक चीजों की आवश्यकता है, तब आप समझ पाएंगे कि हमारा जीवन, हमारी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है। अभी हमारा पूरा फोकस आउटसाइड, सब कुछ बाहर देखने में लगा रहे हैं। बच्चों का कंपेयर करेंगे तो उनका बच्चा ऐसा, उनका बच्चा ऐसा। अरे आपका अंगूठा एक थंब पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता है, तो आपका बच्चा दूसरे जैसा क्यों करेगा? और करेगा तो क्या उसको नकल करने वाला बना रहे हैं? ठीक, जो भी कुछ करना है बच्चों को सिखाना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, उस पर उन्हें सर्वाइव कराना है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छी चीज होगी, उसको देखो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, बहुत टूट रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जिसमें जो अच्छा गुण है सिर्फ उसको देखकर रिश्ते को चला लो। कोई ऐसा होगा नहीं कि 10 में से एक भी क्वालिटी ना हो, ठीक, 1, 2, 3 भी हो, बस आप उतने में ही ये समझ लो कि इन्हीं सद्गुणों को देखकर हम जीवन को चला सकते हैं। और ये भूल जाओ, दूसरों के, जब हस्बैंड लोग दूसरों के घरों में फीमेल को देखते हैं, फीमेल दूसरों के घरों में मेल पर्सन को देखती है, तो सब अच्छे लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक, ये मुहावरा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। ये इसलिए नहीं पढ़ते थे कि बस पढ़ के छोड़ना था, इसलिए पढ़ते कि जीवन में कहाँ कहाँ इनको देखना भी था। ठीक, तो जो चीज आपको मिली है उसमें खुश रहना सीखो, कि उसी में हम संतुष्टि फील करेंगे, सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। अपने बच्चों के पास जो है, जो सद्गुण है, उनसे उनको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे हस्बैंड वाइफ के पास जो क्वालिटी है, उसी से हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। अपने रिश्ते को अच्छा करना, अपने घर को अच्छा करना, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, बस उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या देखना है कि जो हमें आता है उसमें कंटिन्यूटी से अपडेट होना है। प्रोफेशन में कौन लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, जो अपडेट नहीं होते, क्योंकि प्रोफेशन डेली अपडेशन मांगता है। आप जितना अपडेट होते जा रहे हैं उतना ही आप प्रोफेशन में सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही क्वालिटी को, एक अगर बारिश का पानी हो, अगर एक जगह रुक जाए तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्वालिटीज हैं, इनमें नित्य नवीनता है, कुछ नया, न्यू एक्सपीरियंसेस। अभी हम लोग देख रहे थे ना कि नए अनुभव, तो नया अनुभव क्या है कि जो हमारे पास है उसमें नया क्या ऐड कर रहे हैं, तब ये मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य ऐसे अच्छा नहीं बनेगा कि हमने आपसे कह दिया आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओगे, कोई शांत नहीं होगा। शांत होने की टेक्निक्स होती हैं कि कहाँ अपने मन को इन्वॉल्व करना है, माइंड को, जिसके कारण हम शांति फील करें। क्योंकि जब आप अपने माइंड को टेक्निकल वे में वर्क डिसाइड करके बता दोगे कि किस टाइम पे क्या करना है, कितना करना है, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन में आ जाएगी। और जिसकी एनर्जी डायरेक्शन में आना शुरू करती है, उसके घर में, उसके मन में, उसकी फैमिली में, सब जगह शांति दिखेगी। शांत व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर शांति की भावना है, अच्छी फीलिंग्स है, तो आपकी अपने घर में ही होगी, आप जहां खड़े होंगे वहां होंगे। ठीक, चाहे वो प्रोफेशन हो, घर का मैटर हो, कहीं पर भी हो। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जीवन के प्रति जितनी चीजें, जब उसमें आ रहा है कि अंडर एस्टिमेट, ओवर कॉन्फिडेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे होते। कई बार तो बहुत इतने अच्छे लोग भी हैं जो कि अपने पेरेंट्स, इन लॉज के सामने अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने लगते हैं। एक बात बताओ, पढ़ लिख कर पेरेंट्स और इन लॉज के सामने क्या इंटेलिजेंस साबित कर रहे हैं? समझदारी पूर्वक ध्यान से देखो, उनके सामने हम क्या दिखा रहे हैं। उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो,
वो तो पेरेंट्स है हमारे भी या तो हस्बैंड के, तो उनके सामने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अंडर एस्टिमेट क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक, तो मेंटल हेल्थ क्या है कि हमें हमारे माइंड में एक बैलेंस होना चाहिए, ना वो बैलेंस अंडर एस्टिमेट हो ना वो ओवर, दोनों के बीच होना चाहिए। और जो कुछ भी करें अब, लेकिन इन दोनों के बीच की जो हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी अभी हमने चीजें बताई, इसमें क्या है जिसके जिसके जीवन में, चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछते, सब अपना अपना पेन उठाओ क्योंकि बोलने में टाइम लग जाएगा। पेन उठाओ सिर्फ अपना, कि आपको यहीं से चेक भी करते चले, क्योंकि हम ऐसी पढ़ाई पैसे मोड में पढ़ा नहीं रहे आपको। ठीक है, सब अपना अपना एक पेन उठाओ। सबने ले लिया अपना? चलिए इस पे अपनी अपनी कॉपी पे लिखो और ऑनेस्टी के साथ बोलना जो लिखा है। अपनी कॉपी पे अपना गोल लिखो, अपनी कॉपी पे गोल, लक्ष्य, गोल लक्ष्य लिखो, क्या है जीवन का। ठीक है, सबने लिख ली? चलो अनुजी, आपने हैंड रेज किया, आप ही बोलो। मैम एक्चुअली मैं ना अपने लिए बहुत छोटे छोटे टारगेट सेट करती हूँ, ताकि इवेंचुअली जो, अभी देखिए लर्निंग का तो कोई एंड नहीं होता, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जो हमें चाहिए होते हैं। अभी रीसेंट जो गोल है वो लिख सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखना जीवन में गोल एक ही होता है मैम, बट उसको अचीव करने के लिए तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना हम। दोनों में अंतर समझ लो ताकि ये क्लियर कर लो। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम एक होता है, ऑब्जेक्टिव्स कई होते हैं। ठीक, एम एक होता है जीवन में, ऑब्जेक्टिव्स कई होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको दिल्ली जाना है यहाँ से, ठीक है, ऑल इंडिया से सभी लोग जुड़े हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए, और हमें दिल्ली जाना है। तो किसी ने चूज किया दिल्ली जाने के लिए साइकिल से जाना है, किसी ने चूज किया कार से जाना है, किसी ने बस से, किसी ने बाइक से, किसी ने बाई प्लेन, किसी ने ट्रेन से। सबने जाने का रास्ता बनाया और सभी दिल्ली पहुंच गए। ठीक, दिल्ली क्या है? एम है। और जो जिस रास्ते से पहुंचा वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर हो गया एम और ऑब्जेक्टिव्स में अंतर क्या है? ठीक है, ये आपकी बात नहीं है, ये जो पीसीएस लोग बनते हैं ना उनको भी नहीं पता, तो हम इससे पूछते हैं महत्व और उपयोगिता में क्या अंतर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऐसे ही जीवन में मान लो हमने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, तो हमने अभी एक एम क्या बताया था कि मनुष्य बनाना है। अब मनुष्य बनाने के लिए जितने भी आप रास्ते तय करना चाहें तय कर सकते। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको अपने करियर में, एक होता है हम डेली प्रमोशन के लिए कुछ अपडेट होने के लिए कर रहे हैं, एक होता है कि हमारे जीवन में क्या बनना है। हमको बनना था अपने जीवन में बस एक प्रोफेसर बनना है, और फर्दर जो बनना है उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। ठीक, वो बड़ी चीज है। ठीक, तो वो जो हमें बनना था उसके लिए प्रोफेसर तक आ गए। ठीक, लेकिन ये सब बनना इसलिए नहीं था, ये सब भी मेरे ऑब्जेक्टिव। बनना हमको है हर हाल में अपने जीवन में हमको खुश रहना है। ठीक, अपनी खुशी से और शांति से हम कभी दुनिया में किसी से समझौता नहीं कर सकते। ये मेरे जीवन का एक जन्मजात लक्ष्य है। इसके पीछे हमें जो मिल जाएगा और जो छूट जाएगा हम दोनों के लिए तैयार है। चैलेंजेस आते हैं, दिन भर फेस करते, कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमको लगता है हमें चाहिए क्या, बस वो फोकस होना है। तो जब किसी के जीवन में एक लक्ष्य बना होता है तो क्या होता है कि बाकी सारी चीजें जो अप्स एंड डाउन के रूप में आती है वो हमें प्रभावित नहीं करती।
और करेंगे भी तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको एक आइडिया दिया। तो जीवन में लक्ष्य क्या है, अपने लिए क्या है? लक्ष्य अपना अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। ये नहीं कि अपना और बच्चे एक हो गए। हमारा क्या है, हम क्या चाहते हैं, बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं, ठीक है, वो डिसाइड किया जाता है। मान लो हमने सोचा कि हम एक कभी बिफोर मैरिड है, तो हमने क्या सोचा कि हम कैसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, ठीक। दूसरा सोचा कैसे व्यक्ति से, तो वो उसके माइंड में सेट होना चाहिए कि वो क्या देखना चाहता है। क्योंकि शादी 100 चीजें आपके पास हो, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और पेशेंस हटा दो तो मैरिड लाइफ नहीं चलेगी, ठीक। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और पेशेंस को रख लो और आपकी सब चीजें हटा दो, मैरिड लाइफ चल जाएगी। तो ये क्या है, ये सब चीजें बड़ी समझने की होती है। तो जो आप ढूंढते हो, ये यूनिवर्स क्या है, गिव एंड टेक पर काम कर रहा है। जो आप, यदि आप गलत सोच रहे हो तो गलत चीजें अट्रैक्ट कर लोगे, सही सोच रहे हो तो सही चीजें अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि सारी चीजें हमारे जो एनर्जी है उस पर काम कर रही है। जो आपके संकल्प उठ रहे हैं मन में, वही काम होगा आपका। तो आप जब सही सोचोगे तो सही चीजें आपके जीवन में घटित होंगी, ठीक है। तो सबको लगभग समझ में आया कि एम क्या है। तो कैसे हमें एम अपने लिए बनाना, हम चाहते क्या है। कई बार होता है ना कुछ लोगों का कि हम पर्यावरण पे काम करेंगे और सबको, तो हमारे काम से सबको सुख ही पहुंचना चाहिए पर्यावरण से। कुछ लोगों का होता है कि हम बच्चों पर काम करेंगे, बच्चों की हेल्प पे करेंगे। कुछ का होता है कि हम शिक्षा पर काम करेंगे और वो शिक्षा के टॉप में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मनुष्य जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य हमेशा वो हो जो आपको भी शांति देता हो और आपके काम से दूसरों को भी शांति पहुंचती है, उसे बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य ये नहीं है कि आप बोल दो कि कलम एक कंट्री को उड़ा देंगे, ये लक्ष्य नहीं है, ठीक है। ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य गलत है, ठीक है। लक्ष्य में जहां आप भी शांत हो और दूसरों को भी शांति मिले। क्योंकि जिस समय आप सोचते हो कि हम किसी का नुकसान पहुंचा देंगे, तो जरा आप जिन्होंने कभी ऐसा सोचा हो वो फील करके देखना। अगर सोच रहे हो कल हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आज रात से ही हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। नुकसान जो सामने वाले का होगा वो तो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो आपकी हार्ट बीट इतना बढ़ जाएगी रात से। क्योंकि अच्छा काम करते हो तो हार्ट जो है वो शांत होता है, और जब गलत काम करते हो तो हार्ट की बीट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग जितना देख रहे हैं उसको सब ध्यान में रखना। रेणु जी कुछ कह रहे हैं? हेलो रेणु जी, हैंड रेज किया है। लक्ष्मी जी? नहीं मैम पहले से ही। चलिए ठीक है, ठीक। क्योंकि ये मानसिक, मैम ये विनोदशील क्या है, मतलब मीनिंग? प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ठीक है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। शरीर आपका कमजोर हो आप चल सकते हैं, लेकिन मन कमजोर हो जाए तो नहीं चल सकता, ठीक। अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती थी, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, पैर भी कट गया, फिर भी वो चढ़ गई, ठीक। तो ये क्या है, कितने लोगों ने निक जी को देखा, नहीं देखा तो आज सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च करना, वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। हाथ भी दोनों साइड से कटे हैं और दोनों पैर थाई से ऊपर से कटे हैं। वर्ल्ड के बिजनेसमैन, रिच बिजनेसमैन में से एक है और मोटिवेशनल लेक्चर्स में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक। तो व्यक्ति किससे विकलांग होता, मन से या शरीर से? मन से, ठीक। तो मन को स्ट्रांग रखना मस्ट है। बोलेंगे हैंड रेज किया, एस आ रहा है इनिशियल लेटर। मैम नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें? पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें क्या चाहिए, सारी एनर्जी वही लग जाएगी। अभी हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक आती जा रही है, ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं। जिनको ऐसा लगता हो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट से, आप बी ऑनेस्ट होकर मेरी बात सुन लेना, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। कभी आप इस तरफ जा रहे हो, कभी उस तरफ जा रहे हो, कभी इसकी बात से प्रभावित हो, कभी दूसरों की बात से प्रभावित। आपके जीवन में अपना कोई रोड मैप नहीं है, ठीक है। रोड मैप जिसके जीवन में भी है, उसके जीवन में नेगेटिव थॉट थोड़ी देर के लिए आएंगे, बहुत देर के लिए नहीं आएंगे। बोलेंगे अमित? मैम अपना लक्ष्य कैसे डिस्कवर करें मैम?
कैसे जान पाएंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रियल में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि सब पूछते कभी इंपॉर्टेंट बात आती है, अपना लक्ष्य कैसे जान पाए? अपना लक्ष्य जानने के लिए अपने आप को समय देना पड़ता है। समय कैसे देना पड़ता है? जब आपको लगे कि सच में हमें जीवन में कुछ करना है, अपने लिए 1 दिन 2 दिन फोन को डिस्कनेक्ट करो टोटल, कहीं जाओ नहीं, आराम से बैठो, ना इतना टाइम हो तो 4-5 घंटे का समय निकालो और फिर शांत बैठो, देखो कि हमारी रुचि, हमें कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से मेरा मन खुश होता है, और कभी भी वो चीज करें तो हमें अच्छा ही फील होता है। पहले इसको ढूंढना होता है। ठीक, और सभी को अपने जीवन में 5-6 घंटे डेली अपने आप को समय दोगे। अभी हम लोग अपने आप को समय ही नहीं देते, मतलब पूरे दिन सब करते इसके थक कर सो जाते। हमें यही नहीं पता मनुष्य जन्म मिला किस लिए, तो आधे घंटे अपने आप के बारे में तो सोचें कि हमारा एज पूरी निकल जा रही है, हम क्या करने के लिए आए हैं? सिर्फ यहाँ बस खाने पीने घूमने, उसके बाद बस दवा खाएंगे मर जाएंगे, इसके लिए तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो पहले सभी लोग, जितने लोगों को लगता है कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य नहीं पता है, वो सब ध्यान से अपने आप को 3 से 5 दिन 1 हफ्ते टाइम दो। उससे क्या होगा? उस केवल इसको देखने के लिए कि हमें अपने जीवन में खुद से कौन सा कार्य करना अच्छा लगता है, और उस कार्य को करने में हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसे हम अपने बल पर ही कर सकते हैं। ठीक, कुछ कार्यों के लिए हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है और कुछ कार्यों के लिए हम अपने आप से कैपेबल होते हैं। उसमें केवल सपोर्ट नहीं चाहिए, सजेशन चाहिए होती है दूसरों से, तो वो ले सकते हैं। ठीक, जितने लोग अभी 4-5 दिन तो है क्लास हम लोगों की, तब तक 2 दिन अपने आप पे टाइम देना, फिर ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, फिर हम आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे। पहले सब अपने आप को टाइम देकर देखना कि आपको कहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंटरनल सेटिस्फाइड करती है। इंटरनल का मतलब जो आपको आत्मसंतुष्टि देती है। ठीक, सब लोग ढूंढना, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमको ऐसा लगता है हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर नहीं लगता। ठीक, वो किसी में भी हमको पढ़ाना हो, फिलोसफी में हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसी में भी कनेक्ट करना हो। ठीक है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, कोई भी थीम में। तो ये क्या है कि इसलिए सब अपना लक्ष्य ढूंढो, लक्ष्य के अनुरूप अपने जीवन को लगाओ और उसी में अपना प्रोफेशन बनाओ। कितने लोग अपने प्रोफेशन से दुखी होते हैं? 3 इडियट मूवी सभी ने देखी है, बार बार बोलते हैं, उसको जरूर देखो। जिस व्यक्ति का प्रोफेशन उसका पैशन है, वो व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन दुखी नहीं हो सकता है। अगेन रिपीट करें, जिस व्यक्ति का प्रोफेशन उसका पैशन होता है, वो व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन दुखी नहीं हो सकता है। ठीक, तो कोशिश करो कि अपना प्रोफेशन आपका पैशन है। ठीक, हम सब लोगों का प्रोफेशन क्या है? हम पैशन ही प्रोफेशन है। तो क्या होता है कि हम कितने भी दुखी परेशान, कितने भी, कई बार मनुष्य हैं, घर है, जॉइंट फैमिली, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, जैसे ही हम अपना पढ़ाते हैं हमको लगता है कोई दुनिया में समस्या ही नहीं। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि पैशन जब प्रोफेशन होता है ना, तो वहां थकान ही नहीं होती है, वहां हर दिन एक खुशी आ जाती है फिर से। तो इसलिए पैशन को प्रोफेशन बनाएं। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा अपने आप को समय दें, चेकआउट करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमेशा खुश रख सकती है, उसी को पैशन समझकर प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे आगे। अल्प बुद्धिमता व मानसिक विकार के भेद। अल्प बुद्धिता मेंटल डेफिशिएंसी एंड मानसिक विकार मेंटल डिसऑर्डर में भेद है। 18 वर्ष की आयु तक होने वाले मानसिक विकास में कुछ बाधा पड़ जाने के कारण अल्प बुद्धिता होती है और मानसिक विकार विकसित मन में दोषपत्ति के कारण अल्प बुद्धि वाले जड़मूर्ख, मूड, एम्बिसिल अथवा बालिश, मोरॉन होते हैं। अल्प बुद्धिता वंशानुगत दोष तो होता ही है, परंतु बधिरता, अंधता, अपंगता तथा अन्य शारीरिक दोष के कारण बालक पढ़ने लिखने में पिछड़ जाते हैं और उनकी बुद्धि का स्तर
उन्नत नहीं हो पाता। इन शारीरिक दोषों को दूर करने में विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति में सुधार किया जा सकता है। मद्यपान तथा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन जीवन की जटिलता, समाज से संघर्ष तथा शारीरिक रोगों के कारण चिंता, व्यग्रता, अनिद्रा, भीति, अस्थिरता, बुद्धि विपर्य और विभ्रम आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे आक्रामकता, ध्वंसकारिता, मद्याचरण, तस्करता, अठवादिता। रुकिए, अब इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते हैं। मद्यपान सभी को पता है एडिक्शंस है, ठीक है। फिर है मादक पदार्थ, इसी में हो गए। जीवन की जटिलता, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, समाज में संघर्ष, स्ट्रगल इन सोसाइटी एंड फैमिली ऑल्सो, शारीरिक रोगों के कारण चिंता, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक, जो लोग हैं। इसके बाद है हमारा रोगों के कारण चिंता, एंजाइटी। कई बार होता है ना, लंबे समय लॉन्ग टर्म कोई डिजीज हो गई तो एंजाइटी में, चिंता में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर है उसके बाद व्यग्रता। व्यग्रता मीन्स होता है व्याकुलता, जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ इमोशंस, मतलब कंट्रोल ना होना अपने इमोशंस पर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उसे बोलते हैं व्यग्रता। इसके बाद अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद की समस्या, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल नींद ना आना। फिर है ये चिंता, स्पीति लिखा हुआ है, ये एंजाइटी से संबंधित है, और सॉरी भीति है फोबिया, ठीक है, फोबिया जो भय होता है उससे संबंधित है। अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, कई बार होता है ना, ये करे ना करे, कोई स्थिरता ही नहीं है जीवन में। फिर बुद्धि विपर्य मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर वीक होना। इसके बाद विभ्रम, विभ्रम होता है सिजोफ्रेनिक। विभ्रम मीन्स क्या, सिजोफ्रेनिक कंडीशन जब मेंटल हेल्थ में आती है, ये टिपिकल होती है, इसको ठीक होना अब तक नहीं देखा गया, ठीक है। सिजोफ्रेनिक में क्या होता है, जब व्यक्ति इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने आप को बोलने लगता है। कभी आपने बाहर जाते हुए रास्ते में देखा होगा, कई लोग चिल्ला रहे होते हैं, हम शिव हैं, हम ब्रह्मा हैं, ये सब सिजोफ्रेनिक केस है। जो इतना उनके अंदर भ्रम हो जाता है कि अब वो वास्तविकता से पूरा दूर चले गए, रियलिटी से, ठीक है, वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं। फिर इसके बाद आक्रामकता, एग्रेशन। फिर ध्वंसकारिता, ये भी एग्रेशन से ही कनेक्ट होगी। फिर है इसके बाद मिथ्याचरण, कंफ्यूजन, डाउट्स, ठीक है। फिर तस्करता, ये क्या है, तस्करता का मीन्स होता है जब हम किसी का कुछ लेना चाहते हैं, होता है ना छीनने वाली, स्नैचिंग नेचर जो होता है, वो तस्करता में आता है। फिर हठवादिता, स्टबर्न, सुनते ना, जिद्दी लोग, ठीक है, बहुत होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इतने जिद्दी होते हैं कि सही बात के लिए जिद होना तो बहुत अच्छा है, पर किसी भी गलत बात के लिए हो रहे हैं, ठीक है। फिर अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, आदि आचरण डिसऑर्डर, ठीक है। थोड़ा समझ रहे हैं क्योंकि वर्ड्स टफ लग रहे थे। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। हाँ, कुछ पढ़ेंगे नहीं। आदि आचरण दोष, बिहेवियर डिसऑर्डर बढ़ने लगते हैं। इन दोषों से समाज की बड़ी हानि होती है। किशोर अवस्था की दुश्चरित्रता समाज का सबसे अधिक हानिकारक रोग है। इन दोषों के रहते समाज का व्यवस्थित संगठन संभव नहीं है। नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों, इसी को आज कंप्लीट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये और इसको अंडरलाइन करेंगे। किशोरावस्था की दुश्चरित्रता समाज का सबसे अधिक हानिकारक रोग है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक। देखो, जो हमारा टीन एज है, ठीक है, टीन एजर्स या टीन एज का टाइम पीरियड है, कब से कब का होता है, 13 to 19, 13 to 19, ठीक है, जहां से टीन स्टार्ट है, जहां से एंड है। 13 to 19 ये क्या, टीन एज का हमारा टाइम होता है। इस पीरियड में आपके बच्चों का जैसा चरित्र चिंतन डिसाइड होता है, वैसा ही वो बच्चा 100 साल की उम्र में भी काम करता है।
आप लोगों में से जितने लोग यहाँ बड़े हैं, तो जिस भी एज में और आगे जिस भी एज में पहुंचे, उनका चरित्र, चिंतन, व्यवहार, कार्य करने की शैली, जो कुछ भी उनका 13 to 19 में था, वही आज भी चल रहा है। अगर 13 to 19 में आप बहुत ईमानदारी से जीवन जिया है, आपने कभी किसी को किसी तरह चीट नहीं किया है, तो अब आप पूरे जीवन नहीं कर सकते। ठीक, मतलब जो चीज आपकी टीन एज में फाइनल होती है, वही आपके पूरे जीवन में दिखाई देती है। तो सबसे अधिक बच्चों में केयरिंग करने वाला कौन सा टाइम होता है? टीन एज। और सबसे अधिक बच्चे कब इग्नोर किए जाते हैं? टीन एज में। टीनेज में। ठीक है, बच्चों को इस एज में अगर पेरेंटिंग की जाए, तो माता पिता में से कोई भी कभी बच्चे को अकेला ही नहीं छोड़े। ठीक है, बस टीन एज तक उनके सारे साथ में रहने का मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, कब, कैसे, उन्हें ये ना लगे कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। उन्हें लगे एज अ फ्रेंड हमें कॉपरेट कर रहे हैं, इस फीलिंग के साथ, अगेन एज अ फ्रेंड कॉपरेट कर रहे हैं। तो यदि आपने टीन से टीन तक के टाइम को उनको बहुत अच्छे से केयरिंग कर दिया, तो अब आप समझ लेना आपका बच्चा दुनिया में कहीं चला जाए। जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी चीजें सब आपके हाथ में है। तो इस एज में जितने लोग भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बनने वाले हैं, या हमारे घर में अगर कोई है, तो सबको इसके लिए प्रिपेयर करना है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आने का मतलब उनको हर जगह लगे कि ये हमारे साथ एज अ फ्रेंड हमें ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि फिर क्या होगा, और हम सब लोग क्या करते हैं, बस बच्चों को केवल पढ़ाने और पढ़ने पर ही फोकस्ड होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि पढ़ना तो एक साइड का काम होता है। पता है, पढ़ना सबसे सरल काम में से, पहले उसके अंदर तो समझ लो चल क्या रहा है। मान लो आप बच्चे को बार बार प्रेफर कर रहे हो, ट्यूटर भी दे रहे हो, ट्यूशन भी लगवा रहे हो, भेज भी रहे हो कोचिंग के लिए, सब अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन बच्चे के अंदर किसी के प्रति बहुत घृणा का भाव भरा हुआ है। आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बच्चा कोई चीज ऐसी चाहता है और आपसे कहना चाहता है, आप कभी सुनना ही नहीं चाहते। आप उसके लिए 1000 व्यवस्था कर दो, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक, तो पहले जो बात हमें लग रहा है कि बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके कॉज में जाओ, उसके बेस में जाओ कि कारण क्या है। क्योंकि यदि आपने उसके कारण को नहीं समझा, तो फिर आप ऊपर से कितने भी लेयर्स ऐड करते जाओ, होने वाला कुछ नहीं। तो जो भी आपको चाहिए, क्योंकि टीन एज क्या है, इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टिपिकल कंडीशन है वो टीनेजर्स की है। और वो क्यों, और अभी हम लोग क्या सोचते हैं, चलो छोटे बाद में बदल जाएंगे, अरे यही टीनेजर्स ही तो बड़े बनेंगे जाकर। अगर इनकी आज हैबिट चेंज नहीं हुई तो कल कहाँ से चेंज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य जो जगह है वो यही एज होती है, जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को मिलकर सपोर्ट करना है। टीचर्स का एक टाइम लिमिट होती है, पेरेंट्स फुल टाइम है। तो उस टाइम पे आप ये सोचते ना कि हम ये जॉब कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, आखिर आप जॉब करके बच्चे के लिए इतनी सुविधाएं क्यों देना चाहते हो? कुछ टाइम कम कर दो, जो बच्चे को चाहिए आज वो उसकी नीड पूरी कर दो। एक कहावत सुनिए, पूत कपूत को का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल जाए, संतान खराब निकल जाए, तो आपके धन का वो क्या करेगी? बर्बाद करेगी। और संतान अच्छी निकल जाए तो आप गरीब भी होंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी सामने ही है आपके, ठीक, नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े आइकन, चाय वाले, मम्मी उनके दूसरे घरों में बर्तन मांज रही थी। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसे अनेकों उदाहरण है। ये तो इसलिए बच्चों को क्या चाहिए, सही एज में, टीन एज में आपका बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो उनको दे, बाकी चीजें सेकेंडरी रखें। उसके बाद अपने करियर को भी फोकस करना है, लेकिन वो टाइम को थोड़ा आप मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में भी इसको ले लेना, तब तो पढ़ना ठीक है। चलिए तब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को